क्या आप जानते हैं शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोचक कथाओं में। भारतवर्ष में शिवरात्रि का त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इससे जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। एक ऐसी ही रोचक कथा आज हम आपके लिए लाए हैं। कहानी को अंत तक पूरा ध्यान से सुने। कहानी के अंत में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के आधार पर यह पता चलेगा कि आप चोर हैं, मंत्री हैं या फिर राजा हैं। तो शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा, जिसका शीर्षक है शिकारी। बहुत पुराने समय में एक शिकारी जानवर का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख प्यास से बेचैन होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव लगाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था, जिसका शिकारी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर चढ़ गई। शिकार की राह देखता देखता वह अनजाने में बेल के पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा, सामने आए हिरन को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार का वह अवश्य शिकार करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब को साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और हिरण परिवार को मोक्ष प्राप्त हो। आगे चलकर इसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। खेल शुरू होता है। शिकारी घात लगाने के लिए किस वृक्ष पर चढ़ा? बेलपत्र। पहली हिरनी किस अवस्था में शिकारी से मिली? गर्भावस्था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे क्या स्थित था? शिवलिंग। देवताओं ने हिरण के परिवार और शिकारी को क्या वरदान दिया? मोक्ष। तीसरी हिरनी के कितने शावक थे? 3। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रोचक कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। आपका कौन सा पद आया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 3 राजाओं को हम अपने आने वाले वीडियोज में शाउट आउट जरूर देंगे। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर फॉलो करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।